जी हाँ, आज मैं निरंकारियों की असली सच्चाई से आपको वाकिफ करूंगा। वैसे तो सच्चाई आपने डिफरेंट सुनी है, बहुत सारी सच्चाइयाँ, बहुत सारे फैक्ट उजागर किए हैं। आज निरंकारी यानी मिशन की सच्चाई, निरंकारी महात्माओं के मिशन की सच्चाई, निरंकारी महात्माओं के जीवन की प्रणाली, आखिर क्यों ऐसा ये लोग करते हैं। आओ संत महात्माओं, सबसे बड़ा क्या इनका सबसे बड़ा दोष है कि ये रक्तदान करते हैं। ये जब भी सदगुरु का आदेश आता है ये बढ़ चढ़ के रक्तदान करते हैं, और वो रक्तदान ना जाने कितनी सारी जिंदगियां बचाता है। तो वहां पे कोई धर्म नहीं देखता, कर्म नहीं देखता, वहां पे किसी जाति का ये नहीं पूछा जाता कि भाई इस जाति का तो ब्लड इस जाति के को नहीं मिलेगा। तो ये बहुत बड़ा काम, जो गलत काम करते हैं। दूसरी बात यह है कि ये वर्ण जाति का अभिमान नहीं करते। यदि इनके लिए हरिजन भी समान है, इनके लिए कोई भी व्यक्ति है, सब समान है, सादर उसको तवज्जो देते हैं, उससे प्रेम करते हैं, उससे स्नेह करते हैं, प्रेम के साथ बोलते हैं। दूसरी कमी है ये इनकी। तीसरी कमी ये है, ये जो है ना, ये भगवान को मानते नहीं, ये भगवान को मानते नहीं। आखिर क्या करते हैं, किसे मानते हैं? तो संत महात्माओं, ये भगवान ने जो जो बातें दर्ज कर दी उस बातों पे चलते हैं, उन्हें मानते हैं, यानी भगवान की बात को मानते हैं। आओ संत महात्माओं, एक तरफ संसार है कि एक पिता को तो कहते हैं मेरा पिता है, लेकिन पिता की बातें नहीं मानते। तो आप ही बताइए, जब हम पिता की बातें नहीं मानते तो क्या वो पिता हमसे खुश हो जाएगा? ठीक इसी प्रकार से यदि हम अपने पिता की बात ना माने तो क्या हमारा पार उतारा हो जाएगा? क्या वो हमसे खुश हो जाएगा? तो तीसरी ये गलती करते हैं कि भगवान को मानते नहीं केवल, यानी उसे आत्मसात कर लेते हैं, उसकी सारी बातों को अंगीकार कर लेते हैं, स्वीकार कर लेते हैं। कहते हैं जी हाँ प्रभु जैसे तेरी रजा। यानी अब इनके जीवन में यदि दुख आ जाए तब भी कहते हैं प्रभु तेरी मर्जी, कोई खुशहाली आ जाए तो भी कहते हैं प्रभु तेरी मर्जी, तेरी रजा है, तेरी कृपा है। तो ये इनकी गलतियां हैं। और इनकी सबसे बड़ी गलती क्या है कि ये प्यार को फैलाना चाहते हैं कि मानवता है धर्म हमारा, हम केवल इंसान हैं, ना हिंदू ना सिख ईसाई ना हम मुसलमान हैं। ये कहते हैं ना तो हम सिख हैं, ना हम ईसाई हैं, ना हम हरिजन हैं। तो क्या हो? अब संत महात्माओं, आज इनके एक एक पार्ट पे से मैं जो आपको बिल्कुल अवगत कराऊंगा कि आखिर ये निरंकारी करते क्या हैं। कहते हैं ना हाँ हिंदू ना मुस्लिम सिख ईसाई हैं, मानवता है धर्म हमारा, हम केवल इंसान हैं। तो आओ संत महात्माओं, एक बात तो बताओ, जितने भी पीर पैगंबर गुजरे, यानी जितने भी अवतारी रब्बी पुरुष आए, क्या उन्होंने किसी ने किसी से घृणा की? क्या भगवान राम ने भिलने से घृणा की? आप बताइए, क्या भगवान राम ने भिलने से घृणा की थी? क्या भगवान कृष्ण ने घृणा की थी? क्या महात्मा गांधी जी ने घृणा की थी? क्या मोहम्मद साहब ने घृणा की थी? आप एक बात बताइए, उनके ऊपर एक कूड़ा भर के डाल देती थी एक बुजुर्ग माता, यानी मोहम्मद साहब जी के ऊपर, और वो झाड़ करके फिर नमाज के लिए चले जाते थे। तो समझिए तो किरदार को। लेकिन हाँ, निरंकारी मिशन ये गलती कर रहा है क्योंकि ये किसी से घृणा नहीं करता। कह रहे सभी अपने हैं जी, कि सभी में परमात्मा समाया हुआ है, कि तेरा नूर है ये सब संसार। हे परमपिता परमात्मा, तेरा रूप तो सारे संसार में व्याप्त है, हर जन में तू ही तो तू है। तो मेरा बेगाना कौन है, अपना कौन है, पराया कौन है? सभी तो मेरे अपने हैं। तो ये गलती इनकी है निरंकारियों की, क्योंकि ये मोहब्बत क्यों करते हैं, ये प्यार क्यों करते हैं, ये अपनापन क्यों दिखाते हैं, यानी सभी को शर्माते से क्यों लगाते हैं। तो आओ संत महात्माओं, सबसे बड़ी गलती ये एक और करते हैं, जिसे देख करके सुन करके आप सोचने पे मजबूर हो जाएंगे, जिसे जानने के बाद कहेंगे जी हाँ ये तो बहुत बड़ी गलती है, अभी तक तो ये बहुत बहुत सामान्य गलती थी। तो ये निरंकारी जो है ना, एक दूसरे के पैर छूते हैं। आओ यानी संसार वासियों, आओ मेरे मित्र गणों, आओ मेरे महात्माओं, ये ऐसा क्यों करते हैं? ये तो सबसे बड़ा काम करते हैं। बताओ, ये बच्चे के भी पैर छू लेते हैं, ये बड़े के भी पैर छू लेते हैं। एक ननंद भाभी के पैर छू लेती है, भाभी नंद के पैर छू लेती है, बेटा पुत्र के पैर छू लेता, पिता पुत्र के छू लेता। तो ये सबसे बड़ी कमी है। लेकिन एक बात बताऊं, जब शादी होती है सनातनियों धर्म में, जब शादी होती है हिंदू रीति रिवाज से, जब शादी होती है, जब मंत्रों का जाप होता है ना, और मंत्रों के जाप से बात होती है, एक पत्थर मंगाया जाता है और जिस कन्या की शादी कराई जाती है ना, उससे कहा जाता है बेटी इस पत्थर में जरा हल्के से ठोकर तो मार दे।
आओ संत महात्माओं, उस बेटी से उस पत्थर में ठोकर क्यों लगवाई जाती है? जब शादी होती है तब वो जो पंडित जी कहते हैं, बेटी आज से सारे देवता एक तरफ और तेरा पति एक तरफ, यानी तुझे एक बार को देवताओं को माने मत मान, पूजा करे मत कर, लेकिन अपने पति के तुझे कहना मानना है, अपने पति के यानी चरणों को तुझे छूना है। तेरा पति ही तेरा परमेश्वर है, तुझे चरण छूने हैं, यानी ये भगवान राम है और तू सीता है, क्योंकि तेरा विवाह इसी तरीके से इस प्रचलन से हो रहा है, यानी तेरे अंदर सीता और ये राम। तो आओ संत महात्मा, उस समय तो उस वर के अंदर राम हो जाते हैं और उसके अंदर सीता हो जाती हैं, लेकिन जैसे ही वो घर पर आ जाती है तो फिर उनके अंदर से राम और सीता कहाँ चले जाते हैं? तो ये पुरातन सदियों से ये बात चली आ रही है कि भगवान विष्णु का वास जो चरणों में होता है, इसलिए ये निरंकारी झुक झुक के एक दूसरे के चरण छूते हैं, क्योंकि जो काम दवा से हो ना सके वो काम दुआ से होता है, और जब सच्चा मुर्शद मिलता है ना तो बात खुदा से होती है। आओ संत महात्माओं, ये सदगुरु ने बड़ी कृपा करी, इस निरंकारियों का ये असली सच है। मानवता के हित में पूरा जीवन लगा देते हैं, ब्लड दान दे दिया, प्रेम और भाईचारे को बढ़ा दिया, नफरत को मिटा दिया, हिंसा को नहीं अपनाया, अहिंसा पे चले, तो क्या ये दोषी हैं? आप ही कमेंट करके बताएं ये कि असली दोषी कौन है। प्यार से कहिए। धन्यवाद जी।